नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ में। और जैसे मैंने अपने लास्ट के वीडियो में बोला था कि मैं प्रयास करूँगा एक बार आप लोगों से मिलूँ, आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, आपके जो भी इंडिविजुअल कंसर्न है, क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर सकूं। तो इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण कई स्टूडेंट्स का सवाल था कि अगर जो हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने का इस समय चल रहा है और जिसकी अंतिम तिथि 22 अप्रैल तक है, और उसके साथ साथ में असाइनमेंट जमा करना भी ज़रूरी है। तो बेसिकली ये असाइनमेंट जो जमा करना है वो किस तरह से होगा और क्या होगा, तो वो तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन एग्जैक्टली असाइनमेंट की लास्ट डेट को लेके कई लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो आज मैं इस पे भी बात करना चाहूँगा सबसे पहले कि जो असाइनमेंट की लास्ट डेट है वो इस समय आज की जो डेट आज अगर मैं बात करता हूँ तो असाइनमेंट को लेके क्लियर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और जिसमें जो असाइनमेंट की लास्ट डेट है उसको बढ़ाकर 30 अप्रैल 2024 तक कर दिया गया है। और जैसे आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में कि ये जो कल ही जो जारी हुआ है, और इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं कि आपका जो असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल तक है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं या ओडीएल प्रोग्राम में नामांकित हैं, तो दोनों ही छात्रों के लिए जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल 2024 तक है। असाइनमेंट कैसे जमा करना है इसको लेके मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो असाइनमेंट आपको जमा करना है बेसिकली उसमें दो तरह से है, क्योंकि कोविड के बाद में कुछ कुछ परिवर्तन हुए हैं, और उन परिवर्तन के तहत जो सबसे मुख्य परिवर्तन है कि असाइनमेंट किस तरह से जमा करना है उसके मोड को लेके है। तो ख़ास तौर से मैं बता देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना असाइनमेंट अपना बना रहे हैं, तो वो दो तरह से जमा कर सकते हैं। एक तो वो कि वो अपना ऑनलाइन लिंक के माध्यम से जमा करने का है, या फिर आपका जो असाइनमेंट है वो अपने सेंटर पे, अपने स्टडी सेंटर पे या अपने रीजनल सेंटर पे आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में जमा करना होता है। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं। कुछ रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर जो अपने असाइनमेंट्स हैं वो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्टूडेंट से जमा करते हैं, जिसमें कि एक गूगल फॉर्म बच्चों को दिया जाता है, और उस गूगल फॉर्म के लिंक के थ्रू बच्चों को जो भी उन्होंने असाइनमेंट्स अपने हाथ से बनाए हैं, लिख के बनाए हैं, उन सभी असाइनमेंट्स का उसका उनको एक फ़ोटो खींचना होगा, उसको जेपीजी या पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना होगा, और वो पीडीएफ फाइल जो है वो अपने ड्राइव के थ्रू एक्सेस करके मतलब अपना अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका है ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करने का। अब दूसरा तरीका यही होगा कि आपका जो भी स्टडी सेंटर, उस स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करने के बाद में वहाँ पर जो आपने असाइनमेंट्स बनाए हैं उन असाइनमेंट्स को आप अपने सेंटर पे जमा करेंगे, और इस तरह से आप अपना ये जो भी है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं। असाइनमेंट बनाने के लिए किस तरह से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो यही एक सवाल है कि कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये जानकारी नहीं होगी कि एग्जैक्टली असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से निकालेंगे और असाइनमेंट किस तरह से बनाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक आपसे साझा करना चाहूँगा कि ख़ासतौर से अगर आप जो इग्नू की वेबसाइट पे आप जाते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मेन इग्नू की वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ये इस तरह का एक इंटरफेस आपको वेबसाइट का फ्रंट पेज है। इस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट सपोर्ट्स में डाउनलोड का एक ऑप्शन है। तो इग्नू की मेन वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद स्टूडेंट सपोर्ट्स है, स्टूडेंट सपोर्ट के बाद डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। तो जब डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस सामने दिखेंगे, जिसमें कॉमन प्रॉस्पेक्टस, मैनेजमेंट प्रॉस्पेक्टस, क्वेश्चन पेपर, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो असाइनमेंट है
जिस पे अभी क्लिक कर रखा है, तो असाइनमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो वेब पेज है वो दिखेगा। और ये जो असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद आप इसको थोड़ा ये इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये असाइनमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे कि मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के असाइनमेंट यहाँ के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री प्रोग्राम में नामांकन लिया है तो बैचलर डिग्री के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा में अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है तो पीजी डिप्लोमा के असाइनमेंट्स इस लिंक के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसी तरह डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट। तो ये है, क्योंकि अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ, ये अगर मास्टर्स डिग्री पे अगर हमने क्लिक किया तो मास्टर्स डिग्री पे क्लिक करने में ये मास्टर्स डिग्री के जितने भी असाइनमेंट है, जैसे एमए आरडी का जो असाइनमेंट है इसको क्लिक करके निकाल सकते हैं। एमए हिस्ट्री का अगर असाइनमेंट निकालना है मास्टर्स डिग्री में तो यहाँ से एमएएच का निकाल सकते हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस का निकालना है तो एमएपीएस का यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये जितनी भी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उन सभी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम का यहाँ नाम है। और इन मास्टर्स डिग्री में जिस मास्टर डिग्री का, सपोज आपको एमईजी का निकालना है तो एमईजी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का एक फेस आपको मिलेगा। और इसमें आप देख पाएंगे कि हाँ, इसमें जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक एमईजी 1, 2, 3, 4 यानी एमए इंग्लिश के जो एमईजी प्रोग्राम के जो असाइनमेंट्स हैं वो सारे असाइनमेंट आपके जुलाई 24, जनवरी 25 ये दोनों सेशन के लिए आपको यहाँ पर आप देख पाएंगे। और इस तरह से आप अपना असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे इसको क्लिक करते हैं तो क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर होगा और ये क्वेश्चन पेपर बेसिकली असाइनमेंट के लिए होगा। और इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले तो कवर पेज होगा और कवर पेज के बाद में यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं बच्चों के लिए। तो आप असाइनमेंट बनाने से पहले एक बार ये इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लें। और इंस्ट्रक्शन के बाद में ये आपको कवर शीट में अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब लिखना होगा। फिर ये गाइडलाइंस यहाँ पर है, कुछ गाइडलाइंस किस तरह से आपको असाइनमेंट बनाना है। और गाइडलाइंस के बाद में ये क्वेश्चन पेपर है एमईजी 1 का ब्रिटिश पोएट्री। और इस बिल्कुल जिस तरह से फाइनल एग्ज़ाम का पेपर होता है उसी तरह का यहाँ भी होता है। और इन पेपर के आंसर्स आपको घर में लिखने होते हैं। तो ये तो एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसको मैं कहता हूँ कि अगर असाइनमेंट आपको बनाने हैं तो किस प्रकार से बनाने हैं वो आप समझ लें। और उसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं कि अगर असाइनमेंट के साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि असाइनमेंट बनाने क्यों है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको क्लियरिटी बता देता हूँ। क्योंकि इग्नू या डिस्टेंस मोड में अगर मैं बात करता हूँ, इग्नू की ही बात करते हैं हम लोग, तो इग्नू में किसी भी कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 100% या 100 मार्क्स का अगर वो कोर्स है तो उस 100 में से आपको 30 मार्क्स आपके असाइनमेंट से दिए जाते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छा असाइनमेंट बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 30 में से 30, 29, 28 मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो बाकी 70 है वो फाइनल एग्ज़ाम से आते हैं। तो अगर 70 में से, यानी कि अगर आपने फाइनल एग्जाम में आउट ऑफ 70 अगर 50% स्कोर किया, 35 मार्क्स ही मिल पाए और यहाँ पे असाइनमेंट में आपको 30 मार्क्स पहले से मिले हुए थे, तो ऐसी स्थिति में आपको टोटल जो 35 और 30 दोनों को मिला के 65 का बनेगा। और ऐसी स्थिति में आपकी फर्स्ट डिवीजन बहुत अच्छे नंबर से आप पास होंगे। तो इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखें, आपको असाइनमेंट में मैक्सिमम एफर्ट करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से लिखना चाहिए। और असाइनमेंट लिखने के बाद में आपको उसका एक कवर पेज होता है, यानी कि सबसे पहले तो उसको कवर पेज जो होना चाहिए वो आप होना चाहिए जिसमें कि आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका स्टडी सेंटर। कवर पेज के बाद में इमीडिएटली आपको अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल या इग्नू का आई कार्ड अवश्य लगाएं या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस आप लगा दें तो और बेहतर होगा, ताकि स्टडी सेंटर को पता चल जाता है कि किस कोर्स में आपने असाइनमेंट दिया है एग्जैक्टली। कभी कभी क्या होता है जैसे 171 या 177 है तो वो दोनों की क्लियरिटी कि आपका 171 रजिस्टर्ड है या 177 रजिस्टर्ड है तो वो आपके रजिस्ट्रेशन स्टेटस से क्लियर हो जाता है। तो आप अपना आई कार्ड या रजिस्ट्रेशन स्टेटस लगा दें, उसके बाद में उसका क्वेश्चन पेपर अवश्य लगाएं और क्वेश्चन पेपर के बाद में अपना जो भी आपने आंसर्स लिखे हैं असाइनमेंट के उन आंसर्स को आप लगाएं। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है। और चूँकि बहुत से बच्चों का क्वेरी था जिसमें कई लोगों ने पूछा था कि सर असाइनमेंट की लास्ट डेट कब तक है, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद में आपको क्लियर हो ही जाएगा कि असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल तक है।
इसका नोटिफिकेशन भी मैंने आपसे शेयर किया था। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं, मैं प्रयास करता हूँ, देखता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा है शायद इसी चैनल पे कि अगर कोई बच्चा डीएलएड रेगुलर बोर्ड में कर रहा है तो इग्नू से बीएड कर सकता है क्या? तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि इग्नू से बीएड करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि अगर आपने डीएलएड रेगुलर मोड में कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है, उसके साथ में आपका ग्रेजुएशन है, तो ऐसी स्थिति में ही आप अपना इग्नू से बीएड में नामांकन ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि जब तक डीएलएड कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप बीएड नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको सलाह यही दूंगा कि पहले आप अपना डीएलएड पाठ्यक्रम पूर्ण कर लें, और डीएलएड के साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन या स्नातक कर रखा है तो आप अवश्य इग्नू के बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदन दे सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है, बीएड वालों को प्रैक्टिकल फ़ी देना है क्या? तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल फ़ी जो है ख़ासतौर से जो एग्ज़ाम के लिए है, तो अगर जनवरी 2023 के बाद के स्टूडेंट हैं तो उनको देना होगा, लेकिन देना तब होगा चूँकि दो इसमें ईयर है। फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप होती है, सेकेंड ईयर में वर्कशॉप और स्कूल बेस्ड और जो इंटर्नशिप है वो सारी चीज़ें सेकेंड ईयर में सबमिट होती हैं। तो जब आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको आपने सारी चीज़ें अपने सेंटर पे जमा कर दी हैं, दोनों वर्कशॉप्स कंप्लीट कर दी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सेकेंड ईयर में ही प्रैक्टिकल फ़ीस या एग्ज़ाम फ़ीस आप दें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके मार्क्स ही नहीं इंक्लूड होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में वो फ़ीस आपकी बेकार जाएगी। एक स्टूडेंट है, शायद नाम तो क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वो 2 महीना हो गया उनको अभी तक क्या कहते हैं कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अपनी मार्कशीट नहीं आई है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि मार्कशीट जो है वो छात्र मूल्यांकन प्रभाग नई दिल्ली यानी SCD स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न नई दिल्ली के द्वारा बाई पोस्ट आपके घर के पते पर आती है। और कभी कभी ऐसी संभावना होती है, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी कारण से उनका घर का पता चेंज हो गया या पोस्टमैन ने किसी कारण से उनको देखा कि वहाँ कोई नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में वो मार्कशीट वापस अगर होती है तो वो फिर से छात्र मूल्यांकन प्रभाग नई दिल्ली पहुँचती है। तो ऐसी स्थिति में या तो आप छात्र मूल्यांकन प्रभाग से सीधे संपर्क कर सकते हैं, तो वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर एक bdresults@ignu.ac.in या mdresults@ignu.ac.in इनको आप मेल कर सकते हैं, या उससे भी बेहतर है कि आप कॉमन प्रॉस्पेक्टस में आप देखें whom to contact for what एक ऑप्शन है, और उसमें लिखा होगा कि अगर आपकी मार्कशीट आपको नहीं मिली है तो ऐसी स्थिति में आप किस ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको आप देख लें। एक और स्टूडेंट्स है ये जिन्होंने पूछा है इंटर्नशिप पटना में है क्या, तो मैं बता देना चाहूँगा इंटर्नशिप का प्रावधान जो है वो लगभग सभी रीजनल सेंटर पे है, और उसके लिए जो तरीका होता है खाली चाहे वो BLIS का इंटर्नशिप है, MLIS का है, या साइकोलॉजी का किसी का भी इंटर्नशिप का है, तो आप पहले अपने सेंटर को आइडेंटिफाई करें, यानी कि अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करें और वहाँ से पता लगाएं कि किस सेंटर पे आपका इंटर्नशिप का प्रावधान है, और उसके बाद में आप उस सेंटर पे जाके एक बार कंसर्ट ले लें कि क्या वो उनको इंटर्नशिप करा सकते हैं समय के हिसाब से या बाकी स्थिति के अनुसार। और उसके बाद से आप उस सेंटर से जब कंफर्मेशन मिल जाती है तब एक रीजनल सेंटर या अपने स्टडी सेंटर से लेटर ले जाएं, रीजनल सेंटर से ही मिलेगा इंटर्नशिप का लेटर, और वो लेटर लेने के बाद कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, इस तरह का एक लेटर हम इग्नू रीजनल सेंटर की तरफ से दे देते हैं, और वो लेटर ले जाने के बाद आप उस लेटर के आधार पर वहाँ सेंटर पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसकी रिपोर्ट अपना जब जमा करनी होगी तो आप अपने रीजनल सेंटर पे या जहाँ भी जमा करना है एज़ पर SOP उसको आप जमा कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सर मैं जून में पेपर नहीं दे सकती हूँ क्या? देखिए कई ऐसे स्टूडेंट का एक ऑप्शन होता है कि अगर सपोज़ किया कि जैसे मैं अभी पिछले वीडियो में बात कर रहा था कि कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कि जून के लिए उनका ड्यू है, लेकिन किसी कारण से अगर आप जून में पेपर नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप दिसंबर में पेपर दे सकते हैं, असाइनमेंट अभी जमा कर सकते हैं या फिर असाइनमेंट भी बाद में दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो बचा होना चाहिए, यानी कि आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिटेल देखते हैं, उस रजिस्ट्रेशन डिटेल में आप कंफर्म कर लें कि आपका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो बचा हुआ है।
अगर मैक्सिमम ड्यूरेशन अगर बचा नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको अभी एग्ज़ाम देके क्लियर करना होगा। अगर नहीं बचा है तो अब आपको अभी देना है, लेकिन अगर बचा हुआ है तो आप दिसंबर में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। PGDCA में एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं एक चीज़ और कहूँगा कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिस पे बच्चों के सवाल हैं। चूँकि अभी एडमिशन चल रहा है जनवरी 2024 सेशन के लिए, तो जो भी एडमिशन है वो ऑनलाइन प्रक्रिया है और ऑनलाइन वेबसाइट को आप देखते रहें। कभी कभी टेम्प्रेरी टेक्निकल इश्यूज से वो शट डाउन रहती है, लेकिन फिर एक दो बार ट्राई करेंगे तो जिन जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हो रहा है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी प्रक्रिया इग्नू की वेबसाइट के थ्रू ही होगी। तो आप अपना वेबसाइट को देख लें और उसके आधार पर आप अपना तय कर लें कि आपकी प्रक्रिया बन सकती है नहीं हो सकती है। असाइनमेंट की डेट बढ़ी चुकी है, शायद नंदन जी ने पूछा था। उसके बाद फिर BAPI 00312 इनके प्रैक्टिकल्स को लेके चूँकि काफ़ी बच्चे पूछते हैं, तो हम लोगों ने फिर भी एक बार प्रयास किया था। पिछली बार तो शायद दरभंगा ही एक ऐसा रीजनल सेंटर था जिसने किया था। इस बार चूँकि कई रीजनल सेंटर करवा रहे हैं, और जैसे मैं अभी देहरादून में हूँ तो देहरादून में भी हम लोगों का ड्यू है अभी BAPI प्रैक्टिकल्स। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से करवाएं जल्दी। तो BAPI के लिए तो यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी मेरे ख्याल से सारी सवालों को हम लोगों ने ले लिया है आज के इस वीडियो में। फिर प्रयास करूँगा कि आपके बीच में फिर से आएँ और जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, उन सभी इश्यूज़ को हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करें। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।